और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी, इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, और तब जबकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव बहुत जल्द प्रस्तावित हैं। राज्यसभा चुनाव की तारीख आ चुकी है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कैलाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं उस नंबर से कॉल करूं, लाइन पे लिया वो है ऑलरेडी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। कैलाश जी, बहुत से सवाल हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत में। आजकल मध्य प्रदेश की सियासत में बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत कुछ विस्फोटक सामने आ रहा है। सवाल मैं शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं उसी वीडियो के साथ शुरू कर रहा हूं जो सांवेर से सामने आया, इंदौर से सामने आया। शिवराज सिंह चौहान ने उस वीडियो में यह स्वीकार किया, कबूल किया कि आला कमान के निर्देश पर कांग्रेस की सरकार बदली गई, जबकि आप हों या गोपाल भार्गव हों, अब तक यही बयान दिए जाते थे कि यह सरकार अपने कर्मों से गिरी है। देखिए, जहां तक शिवराज जी ने का जो वीडियो जारी हुआ उसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो कहीं ना कहीं से प्रायोजित करके षड्यंत्र फैलाने के लिए कांग्रेस ने उसको फैलाया है, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस बात को भी कहता हूं कि हमारी पार्टी यदि कोई निर्णय लेती है तो ऊपर से पूछती ही है उसमें उन्होंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जिसको वो इतना हवा मचा रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर ऊपर हमारी केंद्र के लीडर अगर बोल दे कि सरकार गिराना है तो आराम से गिर जाएगी, क्योंकि सरकार के अंदर ही इतना असंतोष था कि हमें सिर्फ हाथ ही रखना था बस। और हुआ यही कि इतना असंतोष होने के बाद हमने सिर्फ हाँ भरी और हमने कुछ भी नहीं किया और सरकार गिर गई। तो इसलिए ये कहना कि हमने सरकार गिराई, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अंदर असंतोष था, कांग्रेस को अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए वो, और कुल मिलाकर विधायकों को भी लगा कि हम असुरक्षित हैं। सिर्फ 4-5 लोगों की सरकार चल रही है, मंत्रियों के काम नहीं होते थे, मंत्रियों के ट्रांसफर नहीं होते थे, उनके विभाग में उनके ट्रांसफर नहीं होते थे, इतना उनको बंधुआ मजदूर बना दिया था। तो जब ये परिस्थिति थी तो हमें मालूम था कि सरकार टिक नहीं सकती, क्योंकि सरकार के अंदर बहुत असंतोष है, कांग्रेस के अंदर बहुत असंतोष है। कैलाश जी, आपने बहुत खूब याद दिलाया, क्योंकि यही कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जिन्होंने इंदौर में कार्यकर्ताओं को एक सभा में मीटिंग के दौरान कहा था कि जिस दिन बॉस का इशारा होगा ये सरकार पलट देंगे, तुम चिंता मत करना। ये कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान था, आज आपने बहुत खूब याद दिलाया। मेरा सवाल इसी पर है, तो बॉस का इशारा किस दिन हुआ था और उसके बाद फिर कैसे तस्वीर बनी? देखिए, इशारा की आवश्यकता ही नहीं थी। कांग्रेस में असंतोष था, मैंने कहा वो कुछ प्रस्ताव लेके आए, हमने हाँ भर दिया, काम खत्म हो गया। उसके बाद ऊपर बता दिया कि भाई इस प्रकार का प्रस्ताव आ रहा है, उन्होंने बोला ठीक है, प्रस्ताव आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए कहीं कोई षड्यंत्र हो, जो भी कुछ हुआ सरेआम हुआ। कांग्रेस के अंदर अगर विभाजन भी हुआ तो सरेआम हुआ जी। जिस प्रकार सिंधिया जी ने कहा था कि मैंने जो जनता के बीच में वादे किए हैं वोट मांगने के लिए, वादे पूरे नहीं हुए तो मुझे सड़क पे आना पड़ेगा, तो कमलनाथ जी ने भी सहजता से कह दिया हाँ आ जाइए सड़क पर। वो सड़क पर आ गए तो ये कमलनाथ जी की सरकार भी सड़क पर आ गई। तो कुल मिलाकर ये पूरा द्वंद्व प्रदेश की जनता ने देखा, आपने भी देखा। अब आप हमारे मत्थे मड़े आपकी लड़ाई को, तो मैं समझता हूं कि ये तो हमारे साथ अन्याय होगा जी। कैलाश जी, मैंने आपको सुना, आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि चूहे को जब चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना खोल लेता है। आज एक ये वीडियो और ग्वालियर से सामने आया एक ऑडियो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों चूहे मिलकर आपके उपचुनावों की जीत का सपना कुतर जाएं? कैलाश जी, देखिए, चूहों का काम कुतरना है और हमारा काम है काम करना। कुतरने से कोई इमारत कभी भी ढलती नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत वो खुश हो जाते हैं कुतरने से, पर कभी आपने सुना कि चूहे के कारण कोई बड़ा महल गिर गया? ऐसा कभी भी नहीं होता। तो चूहे अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश के निर्माण का काम कर रहे हैं। हम मध्य प्रदेश को फिर से खड़ा करेंगे, बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, किसानों की समस्या का निराकरण करेंगे, नौजवानों की समस्या का निराकरण करेंगे, और मध्य प्रदेश एक बार फिर
जिस प्रकार 15 महीनों में पीछे हुआ है फिर से आगे बढ़ेगा, और जिस प्रकार पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की बढ़ी थी, हम वापस उसी दिशा में हमारे मुख्यमंत्री काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। कैलाश जी ने बहुत बड़ा इशारा दिया कि चूहों के कुतरने से बड़े महल गिरा नहीं करते, और अब तो बड़े महल और बड़े महल वाले भी अब तो कैलाश जी के साथ, बीजेपी के साथ हैं। इशारों में बहुत कुछ कहा जाता है नेताओं की तरफ से, समझना हमारी और आपकी काबिलियत है। कैलाश जी, मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा। आपने कहा ये वीडियो मैन्युफैक्चर्ड है, डॉक्टर्ड है, फ्रेम्ड है, लेकिन आज जो ट्वीट शिवराज सिंह चौहान ने किया, उन्होंने उस ट्वीट में कहीं इस वीडियो का खंडन नहीं किया। उन्होंने लिखा कि पापियों का नाश तो पुण्य का काम है, ये धर्म की राह है, क्यों बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में अगर वो चाहते तो खंडन भी इसका कर सकते थे। देखिए, वो द्विअर्थी है, त्रिअर्थी है, चतुर्थी है। अब आप कौन सा अर्थ समझ रहे हैं मुझे नहीं पता जी। एक बात है, कभी भी कोई भी राजनेता जब कोई बात करता है तो कहीं पे निगाहें होते हैं, कहीं पर निशाना होता है। इसलिए आप सिर्फ उस शब्द को मत पकड़िए, उसकी भावनाओं को समझिए, और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा, मैं उनकी ट्वीट का समर्थन करता हूं। कैलाश जी, अब मैं आपसे जरा उस ऑडियो बम के बारे में बात कर रहा हूं जो अब से कुछ देर पहले सामने आया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हमने प्रमुखता से दर्शकों को दिखाया। एक ऑडियो वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में कांग्रेस की लीडर अनीता जैन और तब के कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की बातचीत है। मुझे लगता है कि आपने वो शायद बातचीत सुनी है। आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और अगर आपने बातचीत नहीं सुनी है तो वो मैं आपको ऑडियो भी सुनवा सकता हूं, या मैं आपको बता सकता हूं कि उस ऑडियो में क्या है। मैंने सुना है जी। देखिए, ये सब विश्वसनीय नहीं होते कभी भी, है ना। इस प्रकार के वीडियो के आधार पर आप किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। आप तो जानते हैं आजकल तकनीक इतनी साउंड हो गई है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरे होठ हिलाते हुए आप शब्द बदल सकते हैं, यदि हम आमने सामने बैठे नहीं हो तो ये तो बहुत सामान्य बात है। इस आधार पर किसी को कटघरे में नहीं किया जा सकता। फिर सिंधिया जी के बारे में तो कम से कम ऐसा कोई नहीं सोचेगा कि वो 50 लाख और 25 लाख और 100 लाख की बात करेंगे। सिंधिया जी हैं, एक घराना है वो, और हमारा तो उस घराने से बहुत पुराना संबंध रहा है। इसलिए इस प्रकार की उनके बारे में बात सोचना ना समझी है, ऐसा मेरा मानना है। कैलाश जी, आप जब इतने बड़े नेता आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं अब उपचुनाव पर भी बात करूंगा, मैं राज्यसभा पर भी बात करूंगा, राज्यसभा चुनावों पर भी। लेकिन उससे पहले, जब ये इतना बड़ा घराना, इतना बड़ा महल आपके साथ जुड़ा, तो बीजेपी का कार्यकर्ता मन से अब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उनके समर्थकों को अपने मन में बसा नहीं पाया क्या? क्या वजह है कि अगर सांवेर में कोई पोस्टर लगता है तो कैलाश जी तो दिखते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर नहीं आते? ग्वालियर में अगर कोई पोस्टर लगता है, बैनर लगता है, तो कैलाश जी दिखते हैं, लेकिन सिंधिया नजर नहीं आते? क्या वजह? देखिए, ये बहुत कार्यकर्ता व्यक्ति से जुड़ता है और उस व्यक्ति के प्रति उसकी आस्था रहती है, तो वो फोटो लगा देता है। इसको आप ये मत समझिए कि ये पार्टी का कोई प्रायोजित प्रोग्राम है। पार्टी में सिंधिया जी को वही सम्मान है जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, और इसलिए जिसके वो हकदार है। और इसलिए इस प्रकार के पोस्टर के आधार पर आप प्रश्न खड़े करके और गलतफहमी फैलाएं, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। पोस्टर तो कार्यकर्ता लगा देते हैं, जिससे संबंध होता है उसका फोटो चिपका देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन छोटी छोटी बातों से बड़े नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहीं फोटो नहीं लगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहीं लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए जिस लेवल पे हम लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे सिंधिया जी हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे शिवराज जी है, वहाँ इस पोस्टर वोस्टर से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जी, ये तो कार्यकर्ताओं की बात हो गई, लेकिन कैलाश जी, हाट पिपलिया से आपके पुराने साथी रहे हैं, आपके जानकार रहे हैं, आपके छोटे भाई दीपक जोशी जी नाराज हैं। वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि मनोज चौधरी को वहां टिकट मिलने वाला है, वो सिंधिया समर्थक हैं। अब आप जब कार्यकर्ताओं की बात करें तो मुझे इसलिए एक नाम याद आया, दीपक जोशी का। दीपक जोशी के बारे में 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा, ईमानदार बाप का ईमानदार बेटा है, बहुत अच्छा नेता है। तो दीपक जोशी कहते हैं, मेरे तो पारिवारिक संबंध हैं और बीजेपी में बहुत से लोगों ने मुझे काटने की कोशिश की। ये उपचुनाव से पहले किस तरह की भाषा, किस तरह के संकेत है? देखिए, मध्य प्रदेश वो सौभाग्यशाली प्रदेशों में है जहां पर राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे होते हैं। मैं भी दिग्विजय सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं। मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि व्यवहार कुशलता मैंने दिग्विजय सिंह जी से सीखी है। किसी कोई कैसा भी आदमी हो, यदि उसमें सीखना है तो क्या बुराई है? और मैं इसलिए, हमारे यहाँ राजनीतिक सौजन्यता, हमारे यहाँ बंगाल सरी की, बिहार सरी की दुश्मनी नहीं है।
उनके यहाँ शादी होती है तो मैं परिवार सहित जाता हूँ, मेरे यहाँ शादी हुई तो वो परिवार सहित मेरे यहाँ है। तो ये सौजन्यता है भाई। कैलाश सारंग जी के यहाँ शादी हुई थी तो दिग्विजय सिंह जी गेट पे खड़े रहे 3 घंटे तक। तो ये देखिए, ये हम सब बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि मध्य प्रदेश में राजनीति करते हैं। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, किंतु हमने कभी भी दुश्मनी नहीं पाली। और मैं इस मामले में हमारे पूर्व नेता, हमारे पूर्वज नेता, चाहे अर्जुन सिंह जी हो, चाहे मोतीलाल वोरा हो, चाहे सुंदरलाल पटवा जी हो, चाहे वीरेंद्र सकलेचा जी हो, चाहे बाबूलाल जी गौर, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने परंपरा कायम की। उसके बाद दूसरी पीढ़ी दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, इन सब ने इसको पालन करी और हमारी तीसरी पीढ़ी भी उसका पालन कर रही है। तो ये अगर इस प्रकार के ट्वीट, इस प्रकार के बयान आते हैं, आपको याद होगा, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता था, बाकी कर देता हूं। दिग्विजय सिंह जी का दूसरा जब संबंध हुआ, लोगों ने बहुत खराब कमेंट्स किए। मैंने बोला नहीं, मैंने ट्वीट किया था कि इस प्रकार किसी की निजी जिंदगी में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। मैंने किया था, दिग्विजय सिंह जी के समर्थन में मैंने ट्वीट किया था। तो ये देखिए, ये सौजन्यता हमारे प्रदेश के अंदर है। यदि दीपक ने ये कहा है तो मैं उसकी पीठ थपथपाऊंगा जाके, उसने बहुत अच्छा किया। इसमें क्या बुराई है? इसको आप अलग अलग अर्थ में बिल्कुल मत देखिए, अलग नजरिए से बिल्कुल मत देखिए। हम सब लोग आपस में बहुत अच्छे संबंध है हमारे। मेरा बेटा अभी जेवी से जाकर मिलता है, आकाश जेवी से जाके मिलता है जयवर्धन से। तो अब क्या है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है, इसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जब आप आकाश का जिक्र कर रहे हैं कैलाश जी, तो आकाश के बारे में अभी इस लॉकडाउन के दौरान 2-3 तस्वीरें सामने आई। उसमें हमें यह दिखा कि आकाश उत्साही तो हैं जनता की मदद करने के लिए, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए कि जनता की मदद की जाए, लेकिन उस अति उत्साह में वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। कभी वो बल्ला उठा लेते हैं, कभी उसके बाद हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं की भीड़ एक जगह इकट्ठा हो गई। और जब हमने आकाश से पूछा तो आकाश का सिर्फ इतना कहना था कि मैं तो लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा था। आपको लगता है कि या तो उनको जानबूझकर उनके विरोधी, उनको ना चाहने वाले उनको ट्रोल करा दे रहे हैं, ट्रेंड करा दे रहे हैं, या फिर वाकई अभी थोड़ी सी सियासी समझ की आवश्यकता है, वो परिपक्वता जो कैलाश जी में है वो अभी आकाश को थोड़ी सीखनी है? देखिए, सब सीखते हैं, गलती भी करते हैं। आज हम भी इस उम्र में गलती करते हैं। गलती सबसे होती है। आप इतने बड़े चैनल के एंकर हैं, आपसे भी गलती हो जाती है कई बार। गलती हो सकती है, पर 2 प्रकार की होती है। एक गलती जानबूझ के करना और एक गलती से गलती होना। गलती से गलती होती है तो बिल्कुल उसको क्षमा करना चाहिए, पर अगर जानबूझ के गलती हो तो उसको समझाइश देना चाहिए। तो जब ऐसा लगता है तो हम भी देखते हैं, तो हमको समझाइश देते हैं। पर कई बार, जैसे आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, हम लोग कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बारे में लोगों को समझा रहे थे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क पहनो, ये सैनिटाइजर उपयोग करो, पर लोग हमारे ऊपर ही चढ़ गए। अब रोक ही नहीं पा रहे हम उनको। तो अब क्या है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को समझाना, विशेषकर स्लम एरिया में, गरीब बस्ती में, ये बड़ा मुश्किल है। पर हम जा रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई दूर रहो, दूर से बात करो, पर लोग आके चिपकते ही हैं। क्योंकि आदत है हमारी भी कि हम किसी के भी गले में हाथ डाल देते थे, तो लोग अपेक्षा ही करते हैं अभी भी कि कैलाश जी आए तो हमारे गले में हाथ डालेंगे। पर अब जरा इन सब चीजों का, प्रोटोकॉल का हमें पालन करना है, तो ये हो जाता है। देखिए, जनता को हमें बहुत समझाना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगी, कोरोना के जो खतरे उसको समझाना पड़ेगा, पर डराना भी नहीं है कि कोरोना कोई हमको मार देगा। कोरोना के लिए अपने आप को तैयार करना। कोरोना को हम मारेंगे, काम करते करते मारेंगे, दुकान खोलते खोलते मारेंगे, हम मेहनत करेंगे, राजनीति करते करते कोरोना को खत्म करेंगे, पर उसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। बहुत अभी मैं जिम से शब्द हैं आपके, 1 घंटे अभी जिम किया मैंने। कैलाश जी, मेरे वक्त थोड़ा सा कम है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वक्त थोड़ा सा कम है मेरे पास। इंदौर हॉटस्पॉट के तौर पर सामने आया, कहां चूक हो गई और आज इंदौर को किस स्थिति में आप पाते हैं? इंदौर सेफ जोन में है। अब इंदौर में नियंत्रण है। अब इंदौर की स्थिति बहुत खराब थी तब। इंदौर में पिछली सरकार ने लापरवाही की, इसलिए स्थिति बिगड़ गई थी तब। किंतु मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि शिवराज जी ने जिस तरीके से मार्गदर्शन दिया, और यहाँ के अधिकारी, यहाँ के सोशल वर्कर, यहाँ की जनता, यहाँ के मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, यहाँ की पुलिस प्रशासन, जिस तरीके से एक टीम वर्क से काम किया, मैं कह सकता हूं कि हमने इंदौर को बचाया है।
हमने इंदौर को स्वच्छ किया था, अब इंदौर को हेल्दी करेंगे। हम आज भी प्रतिदिन कोरोना के अवेयरनेस के लिए मैं प्रतिदिन जाता हूं क्षेत्र के अंदर और सबको समझाता हूं कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से जीतना है। आप खुद भी एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, अच्छा खाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए, 4-5 बार हाथ धोइए। ये हम समझाते हैं जा जाके जहां भी जाते हैं। तो डरना नहीं है, लड़ना है और आगे भी बढ़ना है। साथ में कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और हमें आगे भी बढ़ना है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद जी, बहुत से धन्यवाद। सवाल हुए, धन्यवाद। उपचुनाव को लेकर भी सवाल हुआ,